एलेक्स 14 साल का एक बहुत ही सुंदर और सीधा सा लड़का था जो जर्मनी में अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। उसके पापा एक चर्च के पादरी थे और उसके मम्मी पापा दोनों ही प्रभु यीशु मसीह पर पूरे दिल से भरोसा रखते थे। एलेक्स को बचपन से ही बाइबल पढ़ाई जाती थी। उसे समझाया जाता था कि बेटा, जिंदगी का हर काम यीशु के साथ शुरू करना और हर काम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना। ये बातें सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं थीं, बल्कि एलेक्स ने उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। मैं कोई भी काम करूं, पढ़ना हो, खेलना हो या खाना खाना, सबसे पहले प्रार्थना करता और परमेश्वर का धन्यवाद देता। स्कूल में भी एलेक्स अपने दोस्तों को यीशु के प्यार के बारे में बताता रहता था। वह उनके लिए प्रार्थना करता, उनकी मदद करता, लेकिन कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी प्रार्थना पर हंसते थे और कहते थे, ये सब बेकार है। एलेक्स का दिल दुखता था, लेकिन फिर भी उसका विश्वास कम नहीं होता था। एक ठंडी सर्दियों का दिन, सर्दियों के दिन थे। दोपहर के भोजन के समय सभी बच्चे धूप में बैठकर अपना अपना भोजन खा रहे थे। एलेक्स ने भी अपना लंच बॉक्स निकाला। जैसे उसकी आदत थी, उसने आंखें बंद की और प्रार्थना शुरू की। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस खाने के लिए और मेरी सुरक्षा के लिए। तभी ऊपर से उड़ता हुआ एक पंछी आया और उसके लंच पर गंदी गिरी हुई पॉटी कर दी। सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। किसी ने कहा, देखो इसकी प्रेयर का क्या फायदा हुआ। किसी ने कहा, अब बुलाओ अपने यीशु को। एलेक्स ने आंखें खोली। उसका दिल टूट सा गया, आंखों में आंसू आ गए, पर वो चुपचाप बैठ गया। उसने बिना कुछ बोले खाना फेंक दिया। थोड़ी देर बाद स्कूल में अचानक शोर होने लगा। एलेक्स ने सिर उठाकर देखा, उसकी मम्मी भागती हुई उसकी क्लास की तरफ आ रही थी। मां को ऐसे घबराया हुआ देख कर एलेक्स डर गया। उसकी मम्मी सीधा उसके पास आई और उसे जोर से गले लगा लिया। आंसू के साथ उसने पूछा, बेटा तुम ठीक हो ना? तुमने लंच खाया? एलेक्स ने पूरी बात बता दी, पंछी वाली बात। यह सुनते ही उसकी मम्मी वहीं घुटनों पर बैठ गई और जोर जोर से रोते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। एलेक्स हैरान हो गया। उसने पूछा, मम्मी आप रो क्यों रही हो? मां ने कांपते हुए आवाज में कहा, बेटा सुबह जब मैं तुम्हारे लिए लंच बना रही थी, उसमें एक छिपकली गिर गई थी। मुझे देर से पता चला, मैं बहुत डर गई थी, पर आज परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना के जरिए तुम्हें वो खाना खाने से रोक लिया। एलेक्स समझ गया, जिस बात पर लोग हंस रहे थे वह परमेश्वर की सुरक्षा थी। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमें नुकसान, दुख या असफलता का सामना करना पड़ता है। तब हमारे मन में सवाल आता है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो यह सब क्यों हो रहा है? पर सच्चाई यह है कि जो हमें नुकसान दिखाई देता है वह असल में नुकसान नहीं होता। बहुत बार वह परमेश्वर की बड़ी योजना का हिस्सा होता है। परमेश्वर आज को नहीं, हमारे भविष्य को देखता है। वह उस चीज को हटा देता है जो हमें आगे चलकर और बड़ा नुकसान दे सकती है। कभी कभी परमेश्वर हमें किसी रास्ते से इसलिए रोकता है ताकि वह हमें बेहतर रास्ते पर ले जा सके। लेकिन ठीक उसी समय शैतान हमारे मन में गलत विचार डालता है, देखा, प्रार्थना का कोई फायदा नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया, अब विश्वास रखने से क्या होगा? अगर इंसान उन बातों में आ गया तो वह परमेश्वर की योजना से वंचित हो सकता है। इसलिए जब आप यह वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हैं, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी नुकसान से परेशान हो, जो विश्वास छोड़ने के कगार पर हो। आपके एक शेयर से उसका विश्वास फिर से मजबूत हो सकता है। वह दोबारा परमेश्वर पर भरोसा करना सीख सकता है। और जब आप किसी को विश्वास में मजबूत करते हैं तो परमेश्वर उसका फल आपको भी देता है, क्योंकि परमेश्वर उस सेवा को कभी नहीं भूलता जो दूसरों को उसके करीब लाए। अगर आप ऐसी और विश्वास से भरी कहानियां सुनना चाहते हो और आप परमेश्वर के वचन को और गहराई से समझना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।